हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे। सो दे आर प्रिपेयर्ड बाय अ रिएक्शन नेम्ड एज डायएज़ोटाइजेशन। ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट हो रहा है ये कि डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। इन दिस एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस aromatic primary amines are treated with nitrous acid. Nitrous acid is what? It is a highly unstable acid which is prepared freshly by treating cold and dilute HCl with sodium nitrite at a very low temperature of 0 to 5 degrees Celsius, so that it gives benzene diazonium salt. This is benzene. benzene ring हो गई. एजो मीन्स नाइट्रोजन, याद आ रहा है हमने पढ़ा था. डाई एजो बोल रहे तो दो नाइट्रोजन. IUM सफिक्स उसके लिए लगता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और क्लोराइड है इसीलिए Cl माइनस. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ओके, नाउ दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गिव्स टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. एक वो रिएक्शंस जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है डायजो ग्रुप का, और दूसरी द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स द डायजो ग्रुप. मीन्स these benzene diazonium chloride या फिर डायजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं, दे गिव्स टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. मैं यहाँ लिख देती हूँ. फर्स्ट, इन विच द रिप्लेसमेंट ऑफ diazo group takes place, and the other one is the involvement of डायजो ग्रुप. पहले हम रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद में ये वाली जिसमें डायजो ग्रुप इन्वॉल्व होता है. So the first type of reaction is reactions involving the displacement of diazo group. तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन. बेटा हमने ये रिएक्शन भी हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर में पढ़ी हुई है, यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है. मैंने बताया था आपको कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो बहुत इजी होता है. अगर हम एक कोई चैप्टर जैसे हाइड्रोकार्बन अगर बहुत अच्छे से कर ले, वो उसी की बहुत सारी रिएक्शंस आपको रिपीटेशन में कहीं ना कहीं मिलेगी. सेम हर चैप्टर के साथ है. हम रिएक्शंस वही रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रही होती है, इसीलिए इसे याद करना भी इजी है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं. तो लेट्स सी द सैंडमेयर्स रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें डायजोनियम सॉल्ट है. इट इज गोइंग टू वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस डायजोनियम सॉल्ट विथ कॉपर क्लोराइड, या फिर हम कॉपर ब्रोमाइड के साथ भी रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो कॉपर के सॉल्ट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ देयर हैलो एसिड जैसे HCl या फिर HBr के साथ रिएक्शन कैरी आउट करेंगे. तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इट विल गिव, अगर हमने कॉपर सॉल्ट विथ HCl लिया है तो ArCl प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस. और अगर मैंने कॉपर ब्रोमाइड लिया हुआ है विद HBr, इट विल गिव ब्रोमो बेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस. ठीक है, समझ में आई. फिर आपको सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है. अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है जो हमें पढ़नी है वो है गैटरमेंस रिएक्शन. वो रिएक्शन भी सेम सैंडमेयर जैसी ही है. गैटरमेंस रिएक्शन, इसमें भी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. इसका रिएक्शन सिर्फ इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉपर सॉल्ट हम यहाँ पर सिर्फ कॉपर पाउडर यूज करते हैं विद HCl और कॉपर पाउडर विद HBr. अगेन प्रोडक्ट सेम रहने वाला है. अगर आपने कॉपर पाउडर विद HCl यूज किया है तो ArCl प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस, और अगर आपने कॉपर पाउडर विद HBr यूज किया है तो वो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा विद नाइट्रोजन गैस. ठीक है, समझ में आया आपको गैटरमेंस रिएक्शन भी. अब एक और रिएक्शन बता देती हूँ. अगर सपोज करिए कि मैंने इसी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को Ki के साथ ट्रीटमेंट दे दी, दैट रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज अल्मेन, और उसमें हम लिख देती हूँ मैं Ar(N2X), दैट इज दिस ऑन ट्रीटमेंट विद Ki. अगर मैंने Ki के साथ में ट्रीटमेंट दे दी
तो ये क्या दे देगा, इट विल गिव आयोडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। गैस है तो ये तुरंत ही चली जाएगी बीकर में से बाहर, इसीलिए मैंने उसमें अपसाइड एरो बनाया हुआ है, और इस रिएक्शन का नाम होता है अल्मन। ठीक है, समझ में आई आपको ये तीनों रिएक्शंस? एक और लास्ट रिएक्शन बता देती हूँ इसकी, कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का अगर ट्रीटमेंट हम वाटर के साथ करें एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या दे देगा, फिनॉल। फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको 1 2 3 4th रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, आपको समझ में आ गई रिएक्शंस? मैं यहां पर डिमार्केशंस दे देती हूँ जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा। ओके, तो ये सारी रिएक्शंस थी इन विच वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस द डायजो ग्रुप। एक और नेम रिएक्शन है इसमें, वो है बाल्श-शीमन रिएक्शन। इसमें एरिल डाइजोनियम सॉल्ट मीन्स ArN2X is treated with fluoroboric acid HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड है ये। ठीक है, इसके साथ में जब रिएक्शन होगी सो इट फॉर्म्स अ सॉल्ट। ये एसिड है, ये बेसिक नेचर का होता है, तो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। दैट ऑन हीटिंग गिव्स फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा प्लस BF3 प्लस नाइट्रोजन गैस, ऐसा। Next is reaction of benzene diazonium salts in which the diazonium group is involved and it is retented. Retention होता है उनका। This such type of reactions are called as azo coupling reactions. तो अभी देखिए कैसा होगा। ये मैंने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिख लिया है, इसका रिएक्शन हम फिनॉल के साथ करने वाले हैं। जब हम इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ करेंगे तो क्या होगा, जो फिनॉल का ये वाला जो पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन आ रहा है, वो हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और अगर वो रिमूव हो जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, एंड इट विल फॉर्म अ डाई फॉर्म हो जाएगा। अब दो बेंजीन रिंग्स है, दे आर कपल्ड टुगेदर, तो ये ऐसा कपलिंग हो गया इसमें, इसीलिए इसे कपलिंग रिएक्शन भी बुलाते हैं। तो ये ऐसा फॉर्म हो जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, समझ में आ गई रिएक्शन? तो ये ऑरेंज कलर का डाई होता है, ऑरेंज डाई। नाउ नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद एनिलीन। ये किसके साथ थी रिएक्शन, फिनॉल के साथ थी पहले वाली। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है बता रही हूँ वो किसके साथ है, एनिलीन के साथ है। सेम इसमें भी ऐसे ही कपलिंग होगा रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो इसका अपेक्स पे हाइड्रोजन है, मीन्स जो पैरा पोजीशन पे है, वो रिमूव हो जाएगा HCl के फॉर्म में। These reactions are carried out in presence of base.
सो दैट जो अब जो बनेगा वो भी कपलिंग ही हो रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग होगी। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इंस्टेड ऑफ OH ग्रुप यहाँ पर कौन सा ग्रुप रहेगा, NH2 ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये भी एक डाई है और इसका कलर कौन सा होता है, इट इज अ येलो कलर्ड डाई। ओके, यूजेस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपको होमवर्क है, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे वो चीज। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये रिएक्शंस। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में बस इतना ही है। थैंक यू।